हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल टारगेट पीसीएस जुडिशरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 1 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 2, जिसमें हम अभी बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और उनके डिफरेंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 का टाइटल है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। टाइटल हम लोग जानते ही हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट है, एक्सटेंट पढ़ लेते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पता ही है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी अब इंक्लूडेड हो गया है। इसका डेट आपको पता होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड, इसका इंपॉर्टेंट है प्रोविजो। प्रोविजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 शैल नॉट अप्लाई। मतलब स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे क्या अप्लाई होगा और क्या अप्लाई नहीं होगा, ये पता होना चाहिए आपको कि 8, 10 और 11 को छोड़ के बाकी के अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि 8, 10 और 11 अप्लाई होंगे। अब ये देख लेते हैं। लेकिन बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड और सच। तो अगर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करना चाहेगा तो वो अप्लाई कर सकता है, होल या फिर पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड पे या फिर ट्राइबल एरियाज पे भी। फिर आगे देखते हैं। Explanation is also very important. In this section, tribal areas means the territories which immediately before 21st day of January were included in the tribal areas of Assam. Tribal areas में वही tribal areas आएंगे, वही territories आएंगी जो 21st of January 1972 से पहले immediately before include की गई थी tribal areas of Assam में, जिसको paragraph 20 of 6th schedule of constitution में रेफर किया गया है। और ये आपको पता होना चाहिए कब एनफोर्समेंट होगा, 1st डे ऑफ अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 1974। देख लेते हैं इसको। शॉर्ट टाइटल, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्सटेंड तो अब होल ऑफ इंडिया ही हो गया। प्रोवाइडेड प्रोविजंस अदर देन चैप्टर 8, 10 एंड 11 shall not apply to state of Nagaland and tribal areas, but concerned state government by notification may apply them to state of नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अगर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो अप्लाई कर सकती है। अब देखते हैं। कमेंसमेंट डेट 1 अप्रैल 1974। डेट ऑफ असेंट बाय द पार्लियामेंट, ये डेट ऑफ असेंट भी आपको पता होनी चाहिए। प्री में डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। 25 जनवरी 1974। चलते हैं अब फिर अपनी डेफिनेशंस क्लॉज पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 2। इस कोड में, इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि ये डेफिनेशंस है जो पूरे कोड में अप्लाई होंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस के बारे में। याद रखिए 2A में है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्या कह रहा है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपको पता है कि हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो जो ऐसा कोई भी ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि बेलेबल है, तो दैट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर कोई और लॉ इस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, या फिर हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि वो एक बेलेबल ऑफेंस है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस और कोई भी ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। चलिए देखते हैं। बेलेबल ऑफेंस में ये चीज़ याद रखिएगा कि बेल इज़ द मैटर ऑफ राइट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि बेलेबल ऑफेंस में ये एक्यूज्ड का अधिकार है बेल लेना। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट द बेल टू द एक्यूज्ड और नॉट। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिशन यानी कि पावर ऑफ द कोर्ट है, ये कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो एक्यूज्ड को बेल देता भी है या नहीं। याद रखिएगा सेक्शन 2A में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब चलिए 2C पे चलते हैं, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्कस किया गया है। C से आप याद रख सकते हैं, C से कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा कोई भी ऑफेंस for which and cognizable case means a case in which a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। अगर प्री में आएगा, प्री में आपसे पूछेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, तो सबसे जो मेन आपको याद रखना है वो है अरेस्ट विदाउट वारंट।
तो चलिए समझते हैं इसको। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा कोई भी ऑफेंस होता है या फिर कॉग्निजेबल केस ऐसा केस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल पावर होती है किस चीज़ की? अरेस्ट विदाउट वारंट की। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देखते हैं। सेक्शन 2L में प्रोवाइडेड है, आपको याद रखना है। नॉन कॉग्निजेबल offense means an offense for which a non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अथॉरिटी टू अरेस्ट होती है विदाउट वारंट, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर के पास नहीं होती है। चलिए अब हम लोग डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं कि प्री और मेन से कोई भी सेपरेट क्वेश्चंस नहीं होते हैं सीआरपीसी में। सेम चीज़ को प्री में भी घुमा के पूछ सकते हैं एंड मेंस में भी। तो आपको क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कंपेयर द टू, या इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये डिफरेंस के पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए कह रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2C। ये आपको पता होना। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि कॉग्निजेबल C में है, 2C में, और नॉन कॉग्निजेबल 2L में है। आगे देखते हैं। ये भी पता है आपको कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस में अरेस्ट विदाउट अ वारंट, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं होती है। अब कह रहे हैं इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल केस में पुलिस अगर चाहे तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। मैजिस्ट्रेट वर्ड ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब आगे सेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे कि रेफरेंस कैसे ली जाती है। रेफरेंस लेने का मतलब है कि अगर पूरे कोड में कहीं पे भी सिर्फ मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा है किसी और चीज़ को बताए बिना, तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होगा हर जगह पे, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो रही है तो उसी मैजिस्ट्रेट का नाम वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लेकिन क्या होगा? पुलिस कैन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। इफ़ इट डज द इन्वेस्टिगेशन वुड बी इलीगल। अभी आप आगे के फर्दर सेक्शंस में पढ़ेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल में वो उनके पास अथॉरिटी अरेस्ट विदाउट वारंट की भी नहीं होती है, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो इलीगल मानी जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR अंडर 154 लॉन्च की जा सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में FIR लॉन्च नहीं की जा सकती। FIR नहीं लॉन्च होती है, इसमें NCR लॉन्च होती है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, क्योंकि हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डील कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब आगे कह रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल में शो किए जाते हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल में नहीं शो किए जाते हैं। आगे कह रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। आप मेरे इंस्टा के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, टारगेट PCS जुडिशरी, और जो डिटेल नोट्स हैं, डिटेल के मेंस के क्वेश्चंस हैं या प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और इंस्टा के पेज पे भी मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं